Hello my dear students, how are you all? I hope you all are good. So today in this video we are going to study the chapter 6 Every Drop Counts of your 5th EVS book. तो इस वीडियो में हम ये पढ़ेंगे कि इसमें वाटर की इम्पोर्टेंस के बारे में बताया गया है आपको कि वाटर कितना ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है और वाटर का क्या रोल हमारी लाइफ में होता है। सो इसको पढ़ना शुरू करेंगे। दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ घरसी सर। सर मीन्स अ लेक. King Gharsi of Jaisalmer got it made 650 years ago with the help of the people. So students, जैसे कि आप यहाँ एक इमेज में देख रहे हो, ये एक लेक है। ये जो लेक है इसका नेम है घरसी सर. सर का मीन्स होता है लेक और ये किंग घरसी ने, जैसलमेर के जो राजा थे किंग घरसी, उन्होंने इसको बनवाया था 650 ईयर्स पहले कुछ लोगों की हेल्प से. ऑल अराउंड द लेक देयर आर घाट्स विद स्टेप लीडिंग टू द वाटर. इस लेक के चारों तरफ बहुत से ऐसे घाट बनाए गए थे जिसमें सीढ़ियाँ थी. डेकोरेटेड वेरांडाज, बहुत सुंदर वेरांडाज थे. लार्ज हॉल्स, बड़े हॉल्स थे. रूम्स एंड मच मोर, और रूम्स थे और भी बहुत सारी चीज़ों से इसको डेकोरेट किया गया था. पीपल केम हियर टू सेलिब्रेट फेस्टिवल एंड फॉर प्रोग्राम ऑफ म्यूज़िक एंड डांस. लोग यहाँ पर फेस्टिवल सेलिब्रेट करने आते थे और यहाँ पर डांस और म्यूज़िक के भी प्रोग्राम्स हुआ करते थे. चिल्ड्रन केम टू स्टडी इन द स्कूल ऑन द घाट. घाट पे जो स्कूल बने हुए थे, चिल्ड्रंस उसमें स्टडी करने आया करते थे. द तालाब बिलोंग टू एवरीवन एंड एवरीवन टुक केयर ऑफ इट्स क्लीन. वो जो तालाब था, ये जो लेक थी, ये हर किसी से बिलोंग करती थी. यहाँ पर हर कोई आ सकता था और यहाँ पर किसी के लिए भी कोई मनाही नहीं थी और हर कोई इसकी साफ़ सफाई का बहुत अच्छे से ध्यान रखता था. रेन वाटर कलेक्टेड इन दिस लेक स्प्रेड ओवर मैनी माइल्स. बारिश का जो पानी होता था वो इस लेक में बहुत दूर दूर तक कलेक्ट हो जाता था क्योंकि ये लेक बहुत ज़्यादा बड़ी थी. इट वॉज मेड इन सच अ वे, ये इस तरीके से बनाई गई थी, दैट व्हेन द लेक वॉज फुल, जब इसमें एक लेक भर जाया करती थी, द एक्स्ट्रा वाटर फ्लोड इन टू अनदर लेक एट अ लोअर लेवल. तो जो लोअर लेवल पर जो लेक थी, फिर उसका जो पहली वाली का एक्स्ट्रा पानी होता था वो सेकेंड लेक में चला जाया करता था. व्हेन दैट टू फिल्ड अप, जब वो भी भर जाया करती थी, द एक्स्ट्रा वाटर फ्लोड इन टू द नेक्स्ट लेक. तो फिर उस सेकेंड लेक में से जितना भी एक्स्ट्रा वाटर होता था वो तीसरी लेक में चलाया जाया करता था. दिस वे ऑल 9 लेक्स फिल्ड अप. इस तरीके से सारी की सारी 9 लेक्स फिल हो जाया करती थी. दिस रेन वाटर कुड बी यूज्ड थ्रू आउट द ईयर. और ये जो रेन का पानी इसमें कलेक्ट होता था, इसको पूरे साल यूज़ किया जाता था. टुडे, आज के टाइम में, घरसीसर इज़ नो मोर इन यूज़. घरसीसर का यूज़ नहीं किया जाता. मैनी न्यू बिल्डिंग्स एंड कॉलोनीज हैव कम अप इन बिटवीन दूज 9 लेक्स. बहुत सी नई कॉलोनीज और ऐसी बिल्डिंग्स बन गई हैं जो उस 9 जो लेक्स थी उनके बीच में आ गई हैं. नाउ द वाटर डज नॉट गेट कलेक्टेड इन दिस लेक. अब जो है इन लेक्स में पानी इस तरह कलेक्ट नहीं हो पाता है. रेन वाटर जस्ट फ्लोज अवे एंड इज़ वेस्टेड. और रेन का जो पानी होता है, रेन वाटर होता है, वो इसी तरीके से बह जाता है और वेस्ट हो जाता है. नेक्स्ट पढ़ेंगे ड्रॉप बाय ड्रॉप. बिसाइड्स जैसलमेर, जैसलमेर के अलावा मैनी प्लेसेस इन राजस्थान, राजस्थान में और भी ऐसी प्लेसेस हैं, गेट वेरी लिटिल रेनफॉल, जहाँ पर बहुत ज़्यादा कम बारिश होती है. हेयर इट रेन्स फॉर ओनली अ फ्यू डेज इन द एंटायर ईयर. पूरे साल में कुछ ही दिन वहाँ पर बारिश होती है. समटाइम्स नॉट इवन दैट मच, और कभी कभी तो उतनी भी नहीं होती. द रिवर्स हेयर डू नॉट हैव वाटर ऑल अराउंड द ईयर. जो नदियाँ होती हैं, रिवर्स होती हैं, उसमें भी पूरे साल वहाँ पर पानी नहीं होता. And yet most of the villages in these areas did not have a shortage of water. People knew that every drop of water was precious. वहाँ के लोग जानते थे कि वो जो है पानी बहुत ज़्यादा precious है. Lakes and जोहड़ were made to collect water. बहुत सारे लेक्स, जोड़ और बहुत सारी ऐसी चीज़ें बनाई गई जो पानी कलेक्ट कर सकती हैं. वाटर वॉज एवरी वंस नीड. जो वाटर है वो हर किसी की ज़रूरत है. वन एंड ऑल केम टुगेदर इन दिस वर्क. इस वर्क को करने के लिए सब साथ आए. बी इट एन अ बिजनेसमैन और लेबर. बिजनेसमैन और लेबरर से मिले और उनके हेल्प से ये सब लेक और जोहर टाइप जो भी चीज़ें वहाँ पर होती हैं पानी कलेक्ट करने की, वो बनी. सम वाटर फ्रॉम द लेक सोक्ड इनटू द ग्राउंड एंड रीच द वेल्स एंड बावड़ी, also called step well. The soil of the area also become wet and fertile. तो क्या हुआ कि जो वो पानी जो लेक में फिल होने लगा, भरने लगा, उससे जो था कुछ पानी जो है ज़मीन के अंदर भी चला गया, जिसकी वजह से बाकी वेल्स में और बावड़ी और स्टेप वेल्स जो होते हैं उनके अंदर भी पानी आ गया. और जब वो
ज़मीन के अंदर भी पानी एब्जॉर्ब हुआ, तो फिर जो वहाँ की ज़मीन थी वो भी फर्टाइल हो गई। एवरी हाउस हैड अ सिस्टम टू कलेक्ट द रेन वाटर, वहाँ के हर एक घर में रेन वाटर को कलेक्ट करने का सिस्टम है। लुक एट द पिक्चर ऑन द राइट साइड में जो आपको ये पिक्चर दी गई है इसको देखिए। हाउ डू यू थिंक द रेन वाटर द फेल्स ऑन द रूफ विल रीच द अंडरग्राउंड टैंक। आपको कैसे लगता है कि जो रेन वाटर है वो इस पाइप के थ्रू अंडरग्राउंड जो टैंक बनाया हुआ है इसमें भरता है। एक्चुअली स्टूडेंट्स होता क्या है कि वहाँ पर हर एक घर में मोस्टली इस तरह से रूफ़ के ऊपर जब भी रेन आती है तो रेन वाटर यहाँ पर कलेक्ट होता है। तो जो भी वाटर कलेक्टेड होता है वो इस पाइप के थ्रू जो यहाँ पर वाटर टैंक बनाए जाते हैं अंडरग्राउंड, उनके अंदर यहाँ पर कलेक्ट होता रहता है। तो फिर जब भी बारिश आती है तो पानी कलेक्ट होता है। इस कलेक्टेड वाटर को वो अपने घर में बहुत सा यूज़ करते हैं और इस तरह से पूरे साल उनके घर में पानी की कमी नहीं होती, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा समझते हैं कि पानी बहुत ज़्यादा प्रीशियस है और बहुत ज़्यादा उसको बचाना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको इस चैप्टर का इतना पार्ट समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।